गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी। अभी तक कंटिन्यूटी में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज मोस्ट प्रोबेबली आपके कंटिन्यूटी का आखिरी क्लास होना चाहिए, ठीक है। आज हम आप लोगों को और थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बताएंगे और आपका जो केसेस इन बुक का डाउट हमें जो मिला था पिछले कुछ दिनों में, उन डाउट्स को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं और कल से अपनी नई चैप्टर स्टार्ट हो जाएगी डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, जितने क्वेश्चंस आपने अभी तक बनाए हैं, अगर आप उतना भी क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो आपको कंटिन्यूटी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और केसी सिन्हा की बुक कर लो, ये दो चीजें कर लो, बस काफी है, उससे ज्यादा कहीं दिमाग नहीं लगाना है, काफी होता है, ठीक। तो बिना देर किए, समय की कमी है, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्लास, ठीक है बच्चों। तो देखो, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके बुक में, एग्जाम्पल नंबर 38, जो कि आज का पहला क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि a, b, c का मान निर्धारित करें। a, b, c का मान निर्धारित करें। a, b, c का मान निर्धारित करें, है ना। फिर लिखता है जिसके लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन f ऑफ x बराबर साइन a प्लस 1x प्लस साइन x बाई x देन c, और सबसे आखिरी में रूट अंडर x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर x बाई बी एक्स पे पावर 3/2। ये तब है जब x 0 से छोटा है, ये x 0 पे और ये x 0 से बड़ा पे। x बराबर 0 पर क्या है मेरे प्यारे बालकों? तो x बराबर 0 पर संतत है। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। क्यों बहुत बेहतरीन है? इसके दो कारण। पहला तो बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाता है। आप लोगों में से भी बहुत बच्चों ने यही काम किया होगा, क्वेश्चन को देखे होगा, डर के छोड़ दिए होगे, लेकिन ये गलत है। और दूसरा कि इसके लिमिट्स निकालना बहुत ही यूनिक तरीके से लिमिट्स निकलेगा, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? ए बी सी का मान बताना है। ए बी और सी, इस तीनों का मान बताना है। कंडीशन क्या है कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। चलो, तो अगर x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो LHL RHL के बराबर होगा और f ऑफ 0 के बराबर होगा। एकदम शुरू करते हैं बच्चों। तो बिना देर किए, अगर कोई भी अच्छा बच्चा होगा तो वो सॉल्यूशन में लिखेगा क्या? LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट किस चीज का? मेरे फंक्शन का। कब? जब हम 0 से कम रख रहे हैं। तो मेरे 0 से कम रखने का मतलब है लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 0 से कम पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला लगेगा? एकदम नहीं, तो ये वाला लगेगा, है ना। 0 से कम पे ये लगेगा। आ जाओ, जब हम इस फॉर्मूले को लगाने आए तो क्या लिखे? लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां x था तो यहां भी x है, तो यहां अगर 0 माइनस h है तो यहां भी 0 माइनस h हो जाएगा। तो हमने लिखा साइन a प्लस 1 इंटू 0 माइनस h, फिर प्लस का साइन, अगेन साइन 0 माइनस h, और नीचे भी हमने लिख दिया 0 माइनस h। कोई तकलीफ आई? एकदम नहीं। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस यहां से और यहां से कॉमन निकल के कट गया, तो हो गया साइन a प्लस 1h प्लस साइन h डिवाइडेड बाई h। ऊपर से भी माइनस निकाल के काट दिए और नीचे से भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, आइए देखा जाए।
इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको अलग अलग कर दो बच्चों, अलग अलग लिमिट लगाते हैं, यानी ऐसे साइन a प्लस 1h बाई h अलग तरीके से, फिर प्लस का साइन देके अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h अलग लगाएंगे। ठीक है, जब आप इसका लिमिट देखोगे साइन a प्लस 1h का, तो इसका लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझो, ऐसे लिखेंगे इसको, अपने मन से a प्लस 1 से ऊपर गुना कर लो साइन a प्लस 1h, और अपने मन से a प्लस 1 से नीचे गुना करो, तब ना इसमें लिमिट लगेगा। और साइन h बाई h का लिमिट तो 1 होता है, तो यहां लिमिट आ गया a प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और पहले से यहां पे 1 था, तो मिल के मेरा LHL आ गया a प्लस 2। तो हमने LHL अपना निकाल लिया, LHL में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम वर्कआउट करेंगे अपने RHL पे। RHL क्या है? RHL है लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। कब? जब हमारा x जाए 0 से ज्यादा, यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जब आप आगे लेके चलिएगा तो आप लिखिएगा लिमिट, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 0 प्लस h करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर 0 प्लस h प्लस b इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 0 प्लस h डिवाइडेड बाई b 0 प्लस h पे पावर 3/2 और h टेंड्स टू 0। सिंपल सा बात है। अब जहां जहां 0 प्लस h है उसको सिर्फ h कर दो, काम बन जाएगा। रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट अंडर h बाई बी एच पे पावर 3/2। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब क्या करना है? इसको रैशनलाइज कर दीजिए। जैसे ही रैशनलाइज करोगे मेरे प्यारे बालकों, तो रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट अंडर h को इंटू करोगे रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर h से, और यही काम आप नीचे भी करिएगा। तो बी एच पे पावर 3/2 इंटू रूट अंडर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर h। ठीक है, एकदम सिंपल। अब हमने क्या देखा, यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, है ना। और अगर नीचे देखो तो b h पे पावर 3/2 है, इस दोनों में से रूट h कॉमन ले लो, रूट h कॉमन ले लो, तो बच जाएगा इनके पास 1 प्लस बी एच प्लस 1। ठीक है, सिंपल। अब देखो 3/2 और रूट मिलके यहां से h कट गया, h स्क्वायर काट दिया, b कट गया, तो हमारे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब h को 0 करोगे क्या मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा। तो अपने RHL की वैल्यू आ गई 1/2। अब समझना, LHL आ गया a प्लस 2 और RHL आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्या है? आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। तो आप क्या करिएगा बच्चों, बताओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इतने जगहों में हो जाना चाहिए। आप LHL को बराबर करोगे RHL के, जिससे आपको a प्लस 2 मिलेगा 1/2 के बराबर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/2, है ना। नेक्स्ट, अगर हम आपसे कहें कि भैया f ऑफ 0 बराबर होगा RHL के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और b आपका कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि b की डिपेंडेंसी आई नहीं, b कट गया, तो इसीलिए इसका आंसर होगा a माइनस 3/2, c का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, क्योंकि b डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ b देखो कट जा रहा है, तो कट जाएगा तो फिर डिपेंडेंसी नहीं है, b कुछ भी रहे, हमारा हर बार फलन क्या होगा? 0 पे संतत होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है बच्चों, इसको बढ़िया से समझो और समझ के इसको उतार लो। अब 5 गो स्टार लगा लो, 5 स्टार क्वेश्चन है भैया, है ना। कुछ देर में मंच, पर्क, डेयरी मिल्क सब आएगा, अभी इसको उतार लो। ठीक है, चलो। चलिए मिटा दिया जाए। आइए, बहुत अच्छा, आपने इसको उतार लिया, अब मिटा देते हैं हम लोग इसको।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है यदि f ऑफ x बराबर है √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x माइनस 1। समझना, cot x माइनस 1 कब है? जब मेरा x π/4 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब बोलता है कि f ऑफ π/4 का मान ज्ञात करें। ठीक है, f ऑफ π/4 का मान ज्ञात करें ताकि fx x बराबर π/4 पर संतत हो। अब समझना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि भैया हमको x बराबर π/4 पे संतत करना है। तो आप जान रहे हो कि देखो यहां पे एक चीज क्या लिखा हुआ है कि x जो है वो π/4 के इक्वल नहीं है। तो अगर π/4 से कम है तो फिर भी वही केस है, और π/4 ज्यादा है तो फिर भी वही केस है। तो इस कंडीशन में हम सिंपल क्या लिखेंगे कि मेरे जो फंक्शन का लिमिट होता है x टेंड्स टू π/4 पे, वो अगर बराबर हो जाए π/4 के तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमको f ऑफ π/4 मिल जाएगा और मेरा फलन संतत भी हो जाएगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लिमिट निकाल दो फंक्शन का x टेंड्स टू π/4 पे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये लिमिट निकालना ही बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है लिमिट का। ये लिमिट में बच्चों की इसकी हालत खराब होती है, लेकिन यहां देखो ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा, देखो ध्यान से। लिमिट किस चीज का निकालना है? फंक्शन का निकालना है। कब निकालना है? जब आपका x π/4 की तरफ जाए। एकदम आराम से देखो, इसका मतलब है मेरे को लिमिट निकालना है x टेंड्स टू π/4 का। कब? जब मेरा फंक्शन है √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x माइनस 1। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बालकों, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मान लो, माना कि आपका x जो है वो π/4 प्लस h हो गया। ठीक है, आप x को जैसे ही π/4 प्लस h मानोगे तो अगर आपको x को π/4 ले जाना है तो आपका h 0 जाना चाहिए, तब ना π/4 में 0 जुड़ेगा तो x π/4 ही हो जाएगा। x अगर π/4 जाएगा तो जो जोड़े हो 0 की तरफ जाएगा, तो h 0 की तरफ जाएगा। हर जगह x की जगह यही रख दो, तुम्हारा काम अपने आप बन जाएगा। देखो दिखाते हैं कैसे, एकदम आसानी से बन जाएगा। क्या करोगे सर? लिखोगे लिमिट, अब तो h रखना पड़ेगा, h 0 की तरफ जाएगा, √2 cos π/4 प्लस h, ये -1 रहने दो, इसका कोई टेंशन नहीं है। और cot x को भी लिख दो cot π/4 प्लस h, और -1 रहने दो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, √2 रहा, cos π/4 को लिख सकते हैं cos π/4 इंटू cos x। ठीक है, फिर लिख सकते हैं, सॉरी cos h है ना, h माइनस sin π/4 इंटू sin h, -1 हो गया। अच्छा बताओ नीचे क्या हो जाएगा? cot है, तो cot को हम लोग चाहें तो tan में बदल सकते हैं, पट से tan में बदल दो, इसको लिख दो 1/, आसानी होती है थोड़ी सी tan में, है ना। π/4 प्लस h ना भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो बताओ, √2 तो रहेगा, अंदर हो जाएगा cos h/√2 माइनस sin h/√2 और फिर से -1। ठीक है, और नीचे आपका देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा जैसे tan 1/, tan π/4 तो क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, और यहां -1 लगा दो। ठीक है, अब बताओ क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर बताओ ये √2 बाहर निकालोगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा cos h माइनस sin h -1। ठीक,
डिवाइडेड बाई, इसके बाद डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, देखो फट से ये ऊपर जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1 माइनस tan h बटा 1 प्लस tan h माइनस 1। इसको सॉल्व आउट करते हैं, आ जाइए इसको सॉल्व आउट किया जाए तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सर जी एक काम ये करते हैं कि इस 1 को इधर लेके जाते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं, समझना मेरी बात को, cos h माइनस 1, अब माइनस साइन h को लिख दो 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2, बात बराबर है, डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan h माइनस 1 माइनस tan h, और हमारा जो है वो ऊपर जाके एक चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan h। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, cos h माइनस 1 होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, अब पहले से यहां माइनस 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2 है, और नीचे तुम्हारा ये दोनों कट के हो गया माइनस 2 tan h, और यहां 1 प्लस tan h मल्टीप्लाइड है, दोनों ही में से माइनस 2 साइन h कॉमन ले लो, समझना मेरी बात को, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या कॉमन ले लिए, माइनस 2 साइन h, ऊपर से जैसे ही कॉमन ले लोगे मेरे प्यारे बालकों बताओ क्या हो जाएगा, यहां बचेगा साइन h बाई 2, यहां बचेगा माइनस कॉस h बाई 2, नहीं माइनस नहीं प्लस कॉस h बाई 2, और यहां बचेगा 1 प्लस tan h, और यहां क्या बचेगा माइनस 2 साइन h, बेसिकली साइन h, अच्छा यहाँ h बाई 2 कॉमन हुआ है तो h बाई 2, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 2 tan h, और यहाँ 1 प्लस tan h, ये देखो ये माइनस 2 कट गया। अब अपने मन से ऊपर h बाई 2 से, नीचे भी h बाई 2 से करो, काम बात बराबर हो जाएगा, तो आ गया आंसर लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, जो अंदर है उसको चलने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, और नीचे जो tan h देख रहे हो यहां पे भी करो h बाई 2, तो बाई 2 इधर चला आएगा 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, ये तुम्हारा 0 इसका वैल्यू 1, ये 0 इसका वैल्यू 1, यानी अल्टीमेट आंसर आ गया 1 बाई 2, जैसे ही h को 0 रखोगे आंसर क्या आएगा 1 बाई 2, यानी इस चीज की लिमिट आ गई 1 बाई 2, तो यही लिमिट मेरे f ऑफ पाई बाई 4 के बराबर होगा, यानी अगर मेरा f ऑफ पाई बाई 4 1 बाई 2 हो जाए तो मेरा ये फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो इसमें जो भी ट्रिक था देखो बच्चों, कंटिन्यूटी चैप्टर टफ नहीं है, मैंने बार बार तुमको समझाया है। अब अगर आपको 11th क्लास का लिमिट नहीं आता है, अगर आपको 11th क्लास का लिमिट नहीं आता है तो अभी 12th क्लास में उस लिमिट चैप्टर पे मैक्सिमम क्या किया जा सकता है बताइए। हम LHL RHL निकालना आपको सिखा सकते हैं, लेकिन उस LHL RHL का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चन आपसे बने, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, और थोड़ा बहुत नहीं ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। क्लास 11th का लिमिट अगर बढ़िया से पढ़ो तो कम से कम 12 से 13 लेक्चर्स लगेंगे, सोच लो, इतने अच्छे से पढ़ना होता है। अब जिस बच्चे को लिमिट निकालने आता है उसके लिए तो ये कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि उसको तो कॉन्सेप्ट पता है कि यार ये चीज इसके बराबर होता है। 11th में उसने इस क्वेश्चन का लिमिट निकाला है, वो पटापट ऐसे फॉलो करेगा और लिमिट निकाल लेगा। लेकिन जिसने 11th में नहीं पढ़ा है उनसे कहां से निकलेगा ये टॉपिक, नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बहुत जगह ये टॉपिक स्किप कर दिए जाते हैं, बाद में पढ़ाया जाता है या बहुत स्लो पढ़ा के निकाल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि बिहार बोर्ड में आता नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो क्या करोगे, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया, भाई सिलेबस में तो है, तो क्या करोगे, तो पढ़ना तो है। तो पैनिक मत होइए, जिनसे नहीं बन रहा है वो कोशिश करो, प्रेशर देकर समझने की कोशिश करो। आपकी 11th वीक है, यहाँ कंटिन्यूटी का कोई दोष नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी ये नहीं है कि भैया ये तुमको नहीं आता तो नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। तो जब स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, हमारे कोचिंग खुलेगा, तो हम आपको एडिशनल बुला के, अलग से बुला के पढ़ा देंगे, समझ रहे हो बात को। तो आप उसका एकदम चिंता मत करो, हम लोग फिर से लिमिट को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो तुम्हारी चीजें क्लीन हो जाएगा। लेकिन पहले अभी के लिए कम से कम इस चीज को स्किप नहीं करना है, 2 बार 4 बार समझोगे तो अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा हम नहीं दे सकते हैं। आपने पढ़ा ही नहीं है, आप 9th ना पढ़ो 10th में कूद पढ़ो तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, चलो इसको उतारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो
बच्चों मेरे पास कुछ क्वेश्चंस डाउट में आए थे, ठीक है, आपने उतार लिया होगा, अच्छी बात है। मेरे पास कुछ बच्चों ने, जैसे नुजहत ने, रविशंकर ने, इन लोगों ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस डाउट में भेजा था कि सर इन क्वेश्चंस को आप जरा बता दो, तो मैं उन्हीं अब डाउट के क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूं। एग्जाम्पल्स मोस्ट प्रोबेबली सारे एग्जाम्पल्स लगभग खत्म हो गए हैं, कुछ हैं जो डाउट में काउंट हो जाएंगे, अभी डाउट में आ जाएगा वो। तो जो डाउट है अब हम वो कराने जा रहे हैं, और हम डाउट पीछे से कराएंगे। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कुछ इजी हैं, तो मैं पीछे से डाउट करा रहा हूं ताकि टफ क्वेश्चंस पहले हो जाएं, जो इजी होंगे वो तो तुम एक दो बार प्रैक्टिस भी करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो आज का जो सबसे पहला, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं भैया, अब आपकी किस चीज के स्टार्ट हो गई, जो आपने डाउट पूछा है ना, उस डाउट का सबसे पहला क्वेश्चन भाई आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि नहीं आया। मेरे को क्वेश्चन आया था कि सर 26 के बाद से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो मैं 26 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपको बता देता हूं, फिर 27 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, वो भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के हम उसको भी बता देते हैं। एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं 26 के बाद पहले बता दूं ताकि आप ट्राई करो, अच्छे क्वेश्चन है 26 के बाद। आ जाओ, जैसे 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, वो क्या है, ए और, मैं यहां लिख ही देता हूं, ये 26 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी का मान ज्ञात करें, है ना, और कंडीशन क्या है, ताकि फलन f जो निम्न प्रकार से प्रदत्त है, कैसे प्रदत्त है, f of x is equal to 1 minus sin square x divided by 3 cos square x। ये कब, जब x 90 से कम है, यहां a है, फिर है b 1 minus sin x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, और x जब पाई बाई 2 से ज्यादा है। तो इस कंडीशन में आपको a और b का मान पता करना है कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हमारा सबसे पहली बात कि सर अगर ये x बराबर पाई बाई 2 पे, ये x बराबर पाई बाई 2 पे, अगर x बराबर पाई बाई 2 पर ये संतत है, क्या है, संतत है, तो पक्का LHL RHL बराबर होगा। तो आ जाओ जरा लिखते हैं LHL, बताओ फॉर्मूला बताओ LHL का। लिमिट किस चीज का, फंक्शन का, कब, जब x मेरा पाई बाई 2 से कम होगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, और h किसकी तरफ जाएगा, h 0 की तरफ जाएगा, कोई दो राय इसमें नहीं होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, पाई बाई 2 माइनस h हो गया, यानी h 0 की तरफ गया। अब हमको बताओ ये फॉर्मूला लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, कौन सा लगाएं, ऊपर वाला। जैसे ही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h, सुंदर है, 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h, लिखोगे ना, एकदम सिंपल सी बात। अब जब इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो cos h हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर h, और नीचे देखो 3 जो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको लिख देंगे sin स्क्वायर h, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर h क्या होता है, जल्दी बताइए, sin स्क्वायर h होता है, और नीचे पहले से sin स्क्वायर h है, टक 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 कट गया। बताइए आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1/3, क्या आ गया 1/3, यानी आपका LHL 1/3 है, कोई दुख की बात इसमें नहीं है, है ना। आप आराम से, कहां से इतने भौरे आ गए यार, आ कहां से रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये देखो भाई पढ़ा लेने दो। चलो आ जाओ, RHL की बात करते हैं, ठीक है। RHL क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन, कब, जब x मेरा पाई बाई 2 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक। कैसे लिखेंगे, लिमिट फंक्शन का पाई बाई 2 प्लस h 0 से बड़ा, कौन सा, ये वाला। आ जाओ, कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस साइन x की जगह
पाई बाई 2 प्लस एच लिख देंगे डिवाइडेड बाई पाई, तो ठीक है, पाई माइनस 2x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस एच लिख देंगे और इन सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एकदम सिंपल, इन सब का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करें मेरे बच्चों, अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो b तो बाहर है, 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो यहां भी पाई हो जाएगा। और अच्छा नहीं सर जी, यहां पाई बाई 2 प्लस एच का होल स्क्वायर है। अच्छा ये पूरे का होल स्क्वायर है नीचे वाले का, ठीक है सही है। तो 2 इंटू पाई ऐसा हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2h यहां पे माइनस में और इस पूरे का होल स्क्वायर, पाई पाई कट गया। अब हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 b रहेगा 1 माइनस कॉस h होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और पहले से यहां पे 4h स्क्वायर है, ठीक। तो 2b/4 बाहर निकालो, तो पहले 2b/4 बाहर निकालो बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट, और लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर h को लिख दो साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 दो बार, नीचे h एक बार एक h बार, अपने मन से 2 लगाए तो 2 4 से, यानी कि यहाँ पे फिर से 4 लगा देंगे। अब देखो ये 1 यहाँ से देखो 2 दूना 4 कट गया, तो b/8 आ गया आपका RHL। तो अगर आपका LHL 1/3 है और RHL b/8 है और ये संतत है, तो हम कह सकते हैं ना कि 1/3 1/8 के बराबर और a के बराबर है ना, नहीं b/8 के बराबर a के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू आ गई कितनी, 8/3, ठीक है, सिंपल है। 1/3 b/8 के बराबर, 8 इधर गया, b का वैल्यू निकल गया और यहां से देखें तो a की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। तो a 1/3 और b 8/3, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो इसको फटाक से उतार लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 26 नंबर है ना। इसको सॉल्व आउट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये 26 नंबर है। एक और हम क्वेश्चन आपको बताते हैं जो थोड़ा सा अच्छा है, 26 के बाद ही है, क्योंकि 26 के बाद मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, उनसे नहीं बन रहा था क्वेश्चन, ये आया है सुनने में। तो वो दिक्कत कंटिन्यूटी का नहीं है बच्चों, वो दिक्कत लिमिट का है। तुम्हें कंटिन्यूटी ऐसा नहीं समझना कि कंटिन्यूटी है क्या, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ ए। अब LHL निकालने आता है, गुड, RHL निकालने आता है, गुड। LHL RHL कहाँ सीखना था, 11th क्लास के लिमिट में सीखना था, यहाँ थोड़ी सीखना था। तो दिक्कत कंटिन्यूटी की नहीं है, दिक्कत 11th क्लास की लिमिट की है। आपका लिमिट कमजोर है, कोई नहीं, सही हो जाएगा वो भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हो। जैसे a और b का वैल्यू मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, इसमें भी a b निकालना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। f ऑफ x बराबर है x प्लस a रूट 2 साइन x, फिर है 2x कॉट x प्लस b और फिर है a कॉस 2x माइनस b साइन x, ठीक है। ये क्वेश्चन है जहां पे x की वैल्यू कहां से जा रही है, 0 से लेके π/4 और ये x की वैल्यू कहां से जा रही है, π/4 से लेके π/2 और ये x की वैल्यू कहां से जा रही है, तो π/2 से लेके π तक जा रही है, ठीक। अब भैया ये सभी जगह कंटिन्यूअस है, 0 से π में हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है। a b निकालना है तो पहले तो π/4 पे चेक करेंगे और फिर π/2 पे चेक करेंगे, बिकॉज फंक्शन 2 बार बदल रहा है। तो एक बार LHL RHL π/4 पे चेक करना होगा, एक बार π/2 पे चेक करना होगा, ठीक। तो आ जाओ जरा चेक करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट x इज इक्वल टू π/4 की, ठीक है। तो भाई x इज इक्वल टू π/4 पे कैसे होगा, एक सेकंड देख लो, तुमको दिख तो रहा है, हाँ ठीक है बच्चों, तो ठीक है दिख रहा है आपको। आ जाइए, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 30 नंबर वाला। तो LHL निकालना पहले π/4 पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट फंक्शन का जब x π/4 से कम होगा, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट f ऑफ π/4 माइनस h 0 की तरफ जाएगा। आपको पता है कि π/4 से कम पे ये वाला फंक्शन लगेगा, तो क्या लगा देंगे बताओ, क्या लगा देंगे, एकदम सिंपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 π/4 माइनस h प्लस a रूट 2 साइन π/4 माइनस h। जैसे ही h को 0 रखोगे मेरे बच्चों, π/4 यहां हो जाएगा, a रूट 2
साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a प्लस पाई बाई 4, बिकॉज इसका √2 और ये कट जाएगा, तो LHL आ गया a प्लस पाई बाई 4। अब हम बात करेंगे RHL की, तो क्या लिखेंगे, लिमिट फंक्शन का, कहाँ पे, x टेंस टू पाई बाई 4 से ज़्यादा पे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस h, ठीक है, यानी पाई बाई 4 से ज़्यादा पे या बराबर पे ये फंक्शन लगता है, लगा दो मेरे भाई, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस पाई बाई 4 प्लस h इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस h प्लस b। जैसे ही 0 रखोगे मेरे भैया ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, इंटू यहाँ लिखोगे 1 हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस b। तो हमारे पास LHL ये आया, RHL ये आया, दोनों को अगर हम बराबर कर दें, दोनों को बराबर कर दें, a प्लस पाई बाई 4 बराबर हो जाए पाई बाई 2 प्लस b के, तो a माइनस b पाई बाई 4 हो जाएगा। ये आ गया एक इक्वेशन, ठीक, कहां से आया, जब हमने पाई बाई 4 पे चेक किया। सेम कहानी पाई बाई 2 पे चेक कर लो, 90 पे भी चेक करोगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। आ जाओ अब हम लोग पाई बाई 2 पे चेक करते हैं, एट x बराबर पाई बाई 2। इस पे चेक करना है, क्या चेक करना है, LHL और RHL। तो इसको छोड़ो, इतना दूर है ना, यहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं LHL, क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट फंक्शन का जब x मेरा 90 से कम होगा, यानी लिमिट f ऑफ 90 माइनस h जब मेरा h 0 की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बताओ 90 माइनस h है तो ये वाला फंक्शन लगेगा, जब इसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 टू 90 माइनस h इंटू कॉट 90 माइनस h प्लस b। तो यहां तो हो जाएगा पाई इंटू कॉट 90 जो होती है वो होती है 0, ठीक है, तो 0 काम तमाम प्लस b, तो LHL बच गया b। अब हम बात करेंगे RHL की मेरे बालकों, RHL यानी लिमिट ऑफ fx x टेंस टू पाई बाई 2 से ज्यादा, जो हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ 90 प्लस h, यानी ये वाला फॉर्मूला। जब इसको लगाओगे मेरे भाइयों तो मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 a cos 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h माइनस b साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है। अब समझो जब 2 से गुना करोगे तो ये पाई प्लस 2h, जैसे ही h को 0 करोगे हो जाएगा a cos 2 पाई। यहां देखो, यहां माइनस का साइन लगाओ, b साइन यहां हो जाएगा पाई प्लस 2h, साइन पाई प्लस 2h करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस से प्लस हो जाएगा साइन 2h। h को 0 करोगे मेरे भैया ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन यहां a बचेगा। तो LHL b RHL a माने a बराबर b, तो यहां से a बराबर b और यहां से a माइनस b बराबर पाई बाई 4। लो a और b आपस में बराबर हैं, सबसे बड़ी केस, और यहाँ a माइनस बी की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। अब तुम खुद सोचो कि अगर a और b बराबर है तो a माइनस बी कभी भी पाई बाई 4 कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या a और b कभी भी पाई बाई 4, कभी नहीं होने वाला है। तो जब ये कभी नहीं होगा तो कहाँ दिक्कत है मेरे भाइयों, क्या प्रॉब्लम आ गया बताओ, कुछ तो होगा ना यार, a और b अगर बराबर हैं तो कुछ तो कहा जा सकता है, सोचो ध्यान। देखो ये क्या होगा, ये जैसे 2 से मल्टीप्लाई जब हुआ ना 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये 2 कटेगा, पाई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो पाई प्लस 2h यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये माइनस a आ जाएगा, तो माइनस a बराबर b। अब एक इक्वेशन मिल गया माइनस a बराबर b, और एक मिल गया a माइनस b बराबर पाई बाई 4, दोनों को हल करो a और b मिल जाएगा आपको। तो आसान क्वेश्चन था, बस लिमिट निकालना जरूरी है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम तुम लोग को बताएं जरा। देखो एक क्वेश्चन मेरे पास तुम लोग की किताब का बहुत ज्यादा बार आया है, और वो क्वेश्चन है तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन, बार बार मेरे से पूछा गया है बच्चों से। इधर 14 नंबर कि सर इसमें 14 नंबर में कैसे करेंगे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि f ऑफ x बराबर लिखा हुआ है x माइनस 5। अब आपको इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। बोल ही नहीं रहा है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, 1 पे 2 पे 3 पे। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना
तो इसको किसी भी जनरल पॉइंट x बराबर c पे चेक कर दो, किसी भी जनरल पॉइंट पे। अगर उस c पे कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, और अगर c पे कंटिन्यूअस नहीं है तो कहीं कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो c पे जब चेक करोगे तो कैसे लिखोगे, सिंपल लिखोगे, लिमिट f ऑफ c माइनस एच, h टेंस टू 0, फट से रखोगे c माइनस एच माइनस 5, है ना, लिमिट h टेंस टू 0। बताओ क्या आया, c माइनस 5 आएगा LHL। अगर हम RHL निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट c प्लस h लिखेंगे, माइनस 5 होगा, h टेंस टू 0, इसमें भी क्या आएगा, c माइनस 5 आएगा। और f ऑफ c रखेंगे तब भी क्या आएगा, c माइनस 5 आएगा। तो LHL, RHL और f ऑफ c तीनों क्या हो गए, c माइनस 5 हो गए। तो उसी तरीके से 14 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको किसी जनरल वैल्यू x बराबर c के लिए चेक कर लो, किसी भी, अगर उस x बराबर c पे है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, कहीं चेंज ओवर होने की जरूरत नहीं है। आज एक बार और इसको फाइनल टच दो, पूरी तरह से फाइनल टच दो, एक बार फिर से खुद से कोशिश करो, ठीक। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो डाउट भेजो। कल का क्लास फिर से डाउट क्लास होगा, कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, सिर्फ डाउट होगा। तो जो आप डाउट भेजेंगे वो डाउट कराऊंगा मैं। एक क्लास और मैं कंटिन्यूटी पे दे रहा हूं, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक, उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो जल्दी जल्दी करिए, आज करके भेज दीजिए, नहीं भेजिएगा मैं डाउट नहीं बताऊंगा, कल ही डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा। समझ गए बात को? तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चंस बनाते रहिए, बहुत बड़ा बड़ा आज क्वेश्चंस कराए हैं, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, नहीं क्लियर होता है तो हमको पूछ लो कि यहां से क्लियर नहीं हुआ, बता दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, मन से पढ़ाई करो, हम लोग हैं आपके साथ, सिलेबस की चिंता ना करिए, सब कवर अप हो जाएगा और बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे।